नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन में बड़ी फूट की खबरें सामने आ रही है। पूरा विपक्ष जो है अलग थलग पड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए लगातार दावे जो है ठोके जा रहे हैं। कभी कोई कुछ कह रहा, कभी कुछ जो है कोई कुछ कह रहा है, जबकि ये कहा जा रहा था कि विपक्षी गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगी और जीत के बाद जो है कैंडिडेट के नाम का खुलासा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो अखिलेश यादव भी दावेदारी ठोक रहे हैं। यहाँ पर नीतीश यादव की पार्टी से भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए बताया जा रहा है और बड़ी बड़ी बयानबाजियां की जा रही है। क्या कुछ बयानबाजियां की जा रही है, क्यों इसे विपक्ष में फूट जो है बताया जा रहा है, विस्तार में समझिए। तो विपक्षी गठबंधन INDIA में क्या पीएम कैंडिडेट के लिए सीएम नीतीश के नाम पर सहमति बन गई है? क्योंकि जदयू के नेता के खुलासे से सियासत अब गर्मा चुकी है। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों केंद्र की राजनीति को लेकर सुर्खियों में है। इससे पहले INDIA गठबंधन में भी नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट के रेस में है, इस बात की चर्चा भी होती रहती है। महागठबंधन में कई नेता नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट पहले से ही बता रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष सह जदयू नेता महेश्वरी हाजरी से मीडिया ने पूछा कि क्या आप नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में तत्काल सभी नीतीश कुमार के नाम पर सहमत है। पीएम उम्मीदवार को लेकर जब भी घोषणा होती है तो वह नाम नीतीश कुमार का ही होगा। महेश्वर हाजरी ने कहा कि नीतीश कुमार 5 बार केंद्र में मंत्री, 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए सारे गुण नीतीश कुमार के पास हैं। देश में समाजवादी विचारधारा के जितने लोग देश में हैं, वह सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार बने। वहीं महेश्वर हाजरी के इस बयान ने बिहार की सियासत में सरगर्मी तेज कर दी है। बता दें, एनडीए से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम के बाद ही विपक्ष ने INDIA गठबंधन बनाया। इसकी 3 बैठकें भी हो चुकी है। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति को लेकर काफी सक्रिय है। हालांकि पीएम कैंडिडेट को लेकर सीएम नीतीश कुमार के सवाल पूछने पर उन्होंने अपने को इस रेस से बाहर बता चुके हैं। लेकिन जदयू के कई नेता सीएम नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट खुले मंच से जो है कहते आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी नीतीश कुमार की खूब तारीफ की थी। इसके साथ ही आरजेडी के नेता भी नीतीश को पीएम कैंडिडेट बता चुके हैं। वही अब इससे विपक्षी गठबंधन INDIA में समन्वय और आगे की रणनीति पर सभी की नजर जो है टिकी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी जोर शोर से नीतीश कुमार के लिए दावेदारी जो है ठोक रही है। इससे पहले भी नीतीश कुमार को लेकर जो है काफी बयानबाजियां की गई थी। उनके आप कह सकते हैं पार्टी ऑफिस के बाहर जो है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा नारे लगाए गए थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इस तरीके की नारेबाजियां जो है की गई थी। जबकि कांग्रेस जो है लगातार राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ कर रही है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बताने के पीछे जोर शोर से लगी पड़ी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ये विपक्षी गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। जिस तरीके से लगातार जो अगर आप कहेंगे नीतीश कुमार की दावेदारी को आगे किया जा रहा है, नीतीश कुमार के लिए बड़ी बड़ी बातें जो है कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के तेवर बदल चुके हैं। वो कह रहे हैं कि गठबंधन में सीट मांग नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। उन्होंने ये बड़ा संकेत भी दे दिया है और कांग्रेस को तेवर दिखा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सपा सबको साथ लेके चलेगी, यानी बता रहे हैं कि सपा ही नेतृत्व करने वाली है। तो घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी महासचिव शिवपाल यादव ने घोसी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। अखिलेश यादव ने कहा, सपा गठबंधन में सीट मांग नहीं रही बल्कि सीट दे रही है। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीटों पर बातचीत जो है हो जाएगी। ऐसे में और क्या कुछ कहते नजर आए अखिलेश यादव, जरा विस्तार से समझिए। तो देखिए, बनारस आए, क्यूटो तो नहीं आए ना भाई। वादा तो इस बात का था ना कि क्यूटो होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यूटो ही नहीं बनने दिया। ये उनकी बात है। INDIA की सीटों को लेकर INDIA नहीं, इंडिया की सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष के रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। अध्यक्ष जी, सवाल इसलिए है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है।
एक चुनाव को लेकर आज बैठक हो रही है सर। देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बैठक हो रही है। अरे एक देश एक चुनाव, आप और हम यही उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का भी चुनाव हो जाए 1 साल बाद या 6 महीने बाद, तो हम समाजवादियों से और उत्तर प्रदेश की जनता से ज्यादा खुश कौन होगा? अध्यक्ष जी, सवाल इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस भी सीटें मांग रही है। तो मांगना तो अच्छी बात है ना, तो हम और आप तय थोड़ी करेंगे। हमें और कांग्रेस या जो भी दल है उनको मिलकर के तय करना है। जब मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के और समाजवादी लोगों का इतिहास उठा लीजिए, समाजवादियों ने लोगों को जोड़ने का काम किया। तो जैसे कि आपने सुना, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने पहले भी गठबंधन के लिए और सपा के ने त्याग किया है, इस बार लड़ाई बड़ी है, सपा सबको साथ लेकर चलेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी से बनारसी दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री जी बनारस आए हैं, क्योंकि क्योटो तो नहीं आए ना, वादा तो इस बात का था कि बनारस क्योटो होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्योटो बनाने ही नहीं दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि घोषित उपचुनाव की जीत की घोषणा ने राजनीति में नया रास्ता दिखाया। सबसे बड़ा संकेत यही है कि कार्यकर्ता नेता अपना चुनाव समझकर इसी तरह से आंदोलनकारी बनकर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से घोषित विधानसभा की जनता ने काम किया और देश को संदेश दिया है, आने वाले समय में ऐसे ही परिणाम होंगे। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दे दिए कि यूपी में उनका दल ही विपक्षी गठबंधन INDIA की अगुवाई करेगा। पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिलेश ने कहा कि सपा गठबंधन से सीटें मांग नहीं रही है बल्कि दे रही है। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीटों पर बात हो जाएगी। हमने पहले भी गठबंधन किए और सपा ने त्याग किया, इस बार लड़ाई बड़ी है, सपा सबको साथ लेकर चलेगी, लोकतंत्र और संविधान बचाना है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और नेताजी के रास्ते पर चलकर संविधान को बचाना चाहती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा कई सीटों पर मजबूत है, पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर मिली जीत की उत्साहित समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई होगी। लोकतंत्र को बचाना क्रांति से कम नहीं है, यह अवसर भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी का भी है। केंद्र से भाजपा सरकार की विदाई उत्तर प्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना है, इसलिए पूरी ईमानदारी से एकजुट होकर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में मतदान का 60% से ज्यादा वोट हासिल करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि घोषित उपचुनाव के कार्यकर्ता नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी से भाजपा से ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर चुनाव जीता। आगामी लोकसभा चुनाव पीड़ित, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सभी मिलकर जीत दिलाएंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने घोषित में प्रशासन से बहुत दबाव बनाया, नेताओं की रेड कार्ड दिए, मुस्लिम भाइयों को मतदान से रोकने को तमाम तरह के दबाव बनाया, लेकिन उसके बाद भी घोषित की जनता ने समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक मतों से जिताया। और जब पूछा गया विपक्षी गठबंधन को लेकर, सीट को लेकर क्या है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम मांग नहीं रहे हैं बल्कि हम दे रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है, तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। सभी अपने दावेदारी जो है प्रधानमंत्री पद के लिए ठोक रही है, तो नेतृत्व करने की भी बात कर रही है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी भी विपक्षी गठबंधन के द्वारा नहीं किया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।